देखिए आपका महबूब वलैर आया है। अरे मोहतरमा आप यहाँ पर है और मैं अभी अभी ये खबर सुनकर आया हूँ। बड़ी जबरदस्त खबर थी। कैसी खबर? इस तारतूफ से तुम्हारी शादी की खबर। हाँ, अब्बा जान का यही ख्याल है। अब इसमें तुम्हारे अब्बा जान ने क्या अपना? उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है और मुझे भी अभी अभी बताया है। क्या? वाकई? हाँ वाकई, और वो इस रिश्ते के बारे में अपना फैसला कर चुके हैं। लेकिन इस मामले में तुम्हारा दिल क्या कहता है? मुझे मालूम नहीं। तुम्हें मालूम नहीं? नहीं। नहीं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा तो यही ख्याल है कि तुम्हें इसी से शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम वाकई ये चाहते हो? हाँ, एक बहुत अच्छा रिश्ता और तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, मुझे तुम्हारा ये मशवरा कबूल है। और मुझे यकीन है कि तुम्हें मशवरा कबूल करने में कोई मुश्किल तो पेश आएगी नहीं। वैसे जैसे तुम्हें इसको देने में कोई मुश्किल नहीं पेश आई। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए दिया था। हाँ, तो मैंने भी तुम्हारी खुशी के लिए इसे कबूल किया है। अब देखते हैं कि ये बहस और मुबाहिसा कहाँ तक पहुँचता है। अच्छा तो ये था तुम्हारा प्यार और वो सब धोखा था जब तुमने। अब और कुछ ना कहो। तुमने अभी सबके सामने दो टोक कहा है कि मुझे इस शख्स को बतौर शौहर कबूल कर लेना चाहिए, और क्योंकि मुझे मशवरा तुमने दिया है इसलिए मैं इसको कबूल करने पर तैयार हूँ। अब मेरे मशवरे की बातें करके तुम अपनी जान छुड़ाने की कोशिश मत करो। जाहिर है तुम तो पहले फैसला कर चुकी थी। अब तुम यहाँ वहाँ की बातें करके अपनी वादा खिलाफी की तौजीह पेश कर रही हो। जी बिल्कुल दुरुस्त। हाँ दुरुस्त है, क्योंकि तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए तो कभी सच्ची मोहब्बत नहीं थी। अफसोस, लेकिन तुम्हें ऐसे सोचने का पूरा हक है। हाँ हक है, और मेरा ये जख्मी दिल तो तुम्हारी बेवफाई को भूल जाएगा और फिर मेरा दिल और मेरी आंखें किसी और की तलाश में निकल जाएंगे। बेशक, जिस प्यार के तुम लायक हो। मेरा खुदा छोड़ो तुम इस बात को कि मैं किस प्यार का लायक हूँ। मैं जैसा भी हूं ना, तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तो किसी और की बाहों में सुकून तलाश कर ही लूंगा। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाद मुझे कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाए जो कि मेरे इस दिल के जख्मों पे तो मरहम रख ही सके। ये कोई इतना बड़ा जख्म नहीं है, मुझे यकीन है ये चोट जल्द ही मनमल हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी जब एक औरत एक मर्द को धुतकारती है ना, तो इस मर्द की अना को भी चोट पहुंचती है, और फिर इस मर्द को भी इस औरत को धुतकार देना पड़ता है। कम से कम ऐसा जाहिर तो करना ही पड़ता है। और यही तो मर्दों की सबसे ज्यादा घटिया हरकत है कि उस औरत को भूल जाने का ढोंग रचाते रहें जिसे वो अभी भी दिल ही दिल में प्यार करते हैं। हकीकत में यही तो सच्चा और अजीम जज्बा है। जी हाँ, और सब लोग इसकी गवाही भी देंगे। लेकिन आप क्या चाहती हैं कि मैं आपकी मोहब्बत को हमेशा अपने दिल में जगाए रखूं और अपनी नाकों के सामने आपको किसी और की बाहों में जाने दूं, और जिस दिल को आप धुतकार चुकी हैं उसमें कभी किसी और को जगह ही ना बनाने दूं? नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ सब अभी हो जाए। क्या तुम वाकई में यही चाहती हो? हाँ। तुम तो मेरे जख्मों में नमक छिड़क रही हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं, और याद रखना मैं आइंदा कभी नहीं आऊंगा। अच्छा तो ठीक है। और याद रहे जो मैं कर रहा हूं ना, सब तुम्हारे कहने पर कर रहा हूं। हाँ। और ये जो मेरा फैसला है ना, ये सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है। हाँ। तो फिर ठीक है, वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो। ऐसा ही होना बेहतर है। मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा है तो ऐसा ही सही। क्या कहा? क्या? तुमने अभी अभी कुछ कहा। मैंने? तुम ख्वाब तो नहीं देख रहे? मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम दोनों अपनी अकल से हाथ धो बैठे और बिल्कुल पागल हो गए। मैंने तो तुम दोनों को इसलिए लड़ने दिया कि मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों कहाँ तक पहुंचते हो। वलैर साहब। तुरीन, अब तुम क्या चाहती हो? इधर आए। मुझे इसकी ख्वाहिश में चलने से मत रोको, मुझे खुद पर काबू नहीं रहा। रुक जाएं। अब तो फैसला हो चुका है। अच्छा, तोरीन, अगर इसको मेरी मौजूदगी से इतना ही दुख पहुंचता है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। इसको मत रोको। अब आप कहाँ जा रही हैं? तोरीन, मुझे जाने दो। वापस आए। तोरीन, मुझे छोड़ दो। बस, आप दोनों बिल्कुल पागल हो गए। अब मेरी बात सुनिए, दोनों इधर आए। जाहिर है ये मेरी वजह से परेशान है, इसलिए मुझे ही चले जाना चाहिए। नहीं, अब तुम दोनों इधर आओ, वापस आओ इधर। तुरीन, तुम चाहती क्या हो? तोरीन, तुम्हारा इरादा क्या है? कि तुम दोनों को इकट्ठा देखूं और इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ाऊं। अरे आपका दिमाग खराब हो गया? क्या आप इतनी बेरुखी से इससे बात कर रहे हैं? तुमने देखा नहीं वो मुझसे किस तरीके से बात कर रही थी? और आप इससे इतने गुस्से से क्यों बात कर रही थी? तुमने देखा नहीं उसका बर्ताव मेरे साथ कैसा था? मैं इस बात की कसम खा सकती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है, और इस बात की मैं गवाही दे सकती हूँ कि ये सिर्फ तुमसे चाहता है, तुमसे शादी करना चाहता है, और उसको जिंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा मशवरा ही क्यों दिया? तो फिर मुझसे ऐसी बात पूछी क्यों? अरे फिर वही बात, इधर आओ, तुम दोनों हाथ मिलाओ। चलो। इससे क्या होगा? अरे मेरी बात तो सुनो ना। हाथ मिलाओ, चलो। क्या फायदा? तुम दोनों
एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि तुम दोनों को इसका एहसास ही नहीं है। चलो अब इतनी सन दिली भी ठीक नहीं, कम से कम ऐसे तो मत करो ना जैसे तुम मुझसे वाकई में नफरत करती हो। उफ, ये प्यार करने वाले कितने बेवकूफ होते हैं। और तुम ही बताओ, क्या मेरा शिकवा जायज नहीं था? और तुम कितनी बुरी हो ना, अपने वलियर को तकलीफ पहुंचा के खुश हो रही थी। तुम भी तो कितने नाशुक्र हो। बस अब इस बहस को किसी और दिन पे छोड़ते हैं और सोचते हैं कि इस मनहूस शादी से कैसे निकलें। हाँ डोरीन, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मारियान, तुम्हारा बाप तो अहमक दीवाना हो गया है और ऊख पटांग हाँक रहा है, इसलिए बेहतर है कि तुम उनके सामने जाहिर करो कि तुम इस मनहूस शादी के लिए रजामंद हो। क्या? हाँ जी, क्योंकि इस तरह हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। अगर हमें थोड़ा सा वक्त मिल गया ना तो फिर हम कुछ कर लेंगे। तुम ऐसे करना कि तुम अपनी सेहत का बहाना कर देना, या तुम अंदेशों और वसवसों का बहाना कर देना, जैसे तुमने जनाजा देख लिया, या तुम्हें दलदल का ख्वाब आ गया, या तुम्हारा आईना टूट गया। अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारे मर्जी के मुताबिक ये शादी हो ही नहीं सकती। और लेकिन इस दौरान तुम दोनों को ऐसे मिलना जुलना जो है ना, तुम लोगों का ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए वलैर साहब, बेहतर ये है कि आप अपने वादे के मुताबिक अपने दोस्तों के पास जाएं और उनसे मदद मांगें। इस दौरान हम मारियान के भाई से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी सौतेली माँ भी हमारी तरफ आ जाए। लेकिन अब आप जाएं, खुदा हाफ़िज़। नहीं, बेहतर ये है, बेहतर है। मारियान, ये तुम्हारे लिए। और मारियान, मेरी एक बात याद रखना कि हम इस मामले में कुछ भी करते रहें, लेकिन मेरी उम्मीदें तुम्हारे अलावा कभी किसी से वाबस्ता नहीं हो सकती। मैं अपने बाप के इरादों की तो जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मैं वलैर के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। प्यार की पंछियों को चहकने के अलावा और कोई फुर्सत नहीं। मारियान, तुमने कह के मेरा दिल तो खुशियों से भर दिया है, अब कुछ भी हो जाए बस। अब आप मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। अब आप जाइए आशिक साहब, अब आप जाए वहां से और आप वहां से।